नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ये 10 बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। इन 10 स्थानों पर एक दिन भी बचना नहीं चाहिए। ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए अब प्रसंग शुरू करते हैं। दोस्तों, इन 10 स्थानों पर भूल कर भी कभी नहीं बचना चाहिए। पहला, जिस देश में राजा विरुद्ध हो। दूसरा, जहां वेद पाठी धनी हो। तीसरा, राजा अज्ञानी हो। चौथा, लोग कर्मनिष्ठ ना हो। पांचवा, सभापति पक्षपात करने वाले हो अर्थात बेईमान हो। छठा, जिस राजा के राज्य में नपुंसक अधिक हो अर्थात कमजोर या डरपोक लोग अधिक हो। सातवां, स्त्री बालक अत्यंत क्रोधी हो। आठवां, मूर्ख निष्ठुर अधिकारी हो। नौवां, पंडित जन सतमार्गी ना हो, फिर वो क्या किसी को दिशा निर्देश दे पाएंगे। 10वां, साक्षी झूठ बोलने वाले हो। दोस्तों, जिस जगह पर दुष्ट स्त्रियां और नीचों की प्रबलता हो, ऐसी जगह ना धन की, ना मान सम्मान की, ना वास की, ना जीवन की इच्छा कभी ना करें। दोस्तों, इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी पर रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, कृपा करके अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय यहाँ ठहरकर इस कहानी को पूरे दिल से एक बार जरूर सुने। आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। एक समय की बात है, किसी वृक्ष पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उसी समय अचानक एक हंस उड़ता हुआ वहां आया और उसी वृक्ष पर आकर बैठ गया। हंस उल्लू से कहने लगा, अरे उल्लू भैया, बड़ी भयंकर गर्मी है। सूर्य आज बहुत ही प्रचंड रूप में चमक रहे हैं, मानो जैसा उनका सारा तेज सीधा हमसे लगने को आतुर हो रहा हो। हंस की ये बातें उल्लू ने सुन ली। उल्लू कहने लगा, सूर्य कहाँ है सूर्य? इस समय गर्मी है, ये तो बात ठीक है, परंतु ये तो अंधकार के कारण पड़ रही है। आप कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। हंस ने उल्लू को समझाने का बहुत प्रयास किया। हे भाई उल्लू, सूर्य आकाश में रहता है, उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है, इसीलिए गर्मी पड़ती है। सूर्य का प्रकाश ही गर्मी है। हंस की बात सुनकर उल्लू हंसने लगा और हंस से कहने लगा, अरे भाई, अब सूर्य के बाद प्रकाश नाम की एक और नई चीज तुमने बता दी। अगर तुम चंद्रमा की बात करते तब तो मैं समझ लेता। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूर्य और प्रकाश नाम की संसार में कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, इस तरह हंस ने उल्लू को समझाने का जितना भी प्रयास किया, उल्लू का हट उतना ही बढ़ता ही गया। अंत में उल्लू ने कहा, हे भाई हंस, चलो घने जंगल में एक वट वृक्ष है, उस पर मेरे सैकड़ों बुद्धिमान जाति भाई रहते हैं। चलो उन्हीं से इस बात का निर्णय करा लेते हैं। तो अब क्या था, उल्लू की बात मानकर हंस और उल्लू दोनों उस सघन वन में पहुंचे जहां उनके उल्लू रहते थे। अब वे दोनों अपना फैसला कराने के लिए उल्लुओं की सभा में पहुंचे। सबसे पहले उल्लू ने अपनी बात रखी। उल्लू कहने लगा, अरे भाइयों, यह हंस पागल हो गया है। यह हंस कहता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है, उसका प्रकाश संसार में फैलता है, वो प्रकाश बहुत गर्म होता है। दोस्तों, इस बात को सुनकर सारे उल्लू हंस पड़े और चिल्लाकर बोले, क्या बेकार की बात करते हो? ना तो सूर्य की कोई सत्ता है और ना ही प्रकाश की। इस मूर्ख हंस के साथ तुम तो मूर्ख मत बनो। उसी समय सारे उल्लू मिलकर उस हंस को मारने के लिए झपटे। गनीमत ये रही कि उस समय दिन हो चुका था।
उस घने वृक्षाटन के बाहर अंधकार नहीं था, जिस वजह से हंस को उन उल्लुओं से जान बचाकर बाहर निकलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते हुए कहा, हे उल्लुओं, बहुमत सत्य को असत्य नहीं कर सकता है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ उल्लुओं का बहुमत हो वहाँ सत्य को साबित करने में सफल होना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सत्य का साक्षात्कार ही क्यों ना कर चुका हो। इस तरह से हंस उल्लुओं की सभा से चला आया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से रोज़ाना ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।